केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में आज सबसे पहले बात उस साइकोलॉजिकल वॉर की जिसने तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा रखी है। खबर यह है कि कल रात ईरान के आम नागरिकों के मोबाइल फोन पर एक साथ एक रहस्यमय संदेश आया और मैसेज में अमेरिकी एक्शन को लेकर सीधा इशारा था। यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर टैक्टिक के तौर पर देखा जा रहा था। ट्रंप इसे फेक न्यूज बता रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अगर जंग हुई तो ईरान के लिए वो बुरा दिन होगा। लेकिन इस माइंड गेम के पीछे असली कहानी हथियारों की होड़ की है। ईरान ने अपनी रक्षा में कोबरा V8 नाम का वो घातक सिस्टम तैनात कर दिया है जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की दुनिया में अमेरिका के घमंड को चुनौती दे रहा है। दावा यह है कि ये कोबरा तकनीक आसमान में उड़ते सबसे एडवांस F-35 को भी निष्क्रिय कर देगी। क्या ये सिर्फ धमकियों का दौर है या मिडिल ईस्ट में किसी भीषण तबाही की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, बताएंगे आपको। दूसरी खबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बिगड़ते उन हालातों की जो अब एक बड़े सैन्य टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद का दावा है कि उसने आतंकियों को निशाना बनाया, लेकिन तालिबान ने साफ कर दिया है कि यह हमला नहीं बल्कि पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी के वारंट पर दस्तखत कर दिए हैं। अब पठानों की वो गुरिल्ला जंग शुरू होने वाली है जिसका कोई तोड़ दुनिया की बड़ी से बड़ी फौज के पास नहीं है। एक तरफ शहबाज शरीफ कटोरा लेकर कतर की दहलीज पर खड़े हैं तो दूसरी तरफ पठानों का वो लड़ाकू दस्ता तैयार है जो परमाणु बम की धमकियों को पैरों तले रौंदने का दम भरता है। अफगानिस्तान के ऊंचे पहाड़ और वहां की जियोग्राफिकल पोजीशन इन गुरिल्ला लड़ाकों का सबसे बड़ा हथियार है जिनके सामने पाकिस्तान की फौजी ताकत ढेर हो जाएगी। क्या तालिबान का इंतकाम पाकिस्तान को बर्बाद करने वाला है, बताने वाले हैं आपको। तीसरी खबर, लखनऊ यूनिवर्सिटी की जहां पर शिक्षा की मर्यादा को ताक पर रखकर कैंपस को मजहबी वर्चस्व की प्रयोगशाला बना दिया गया। नवाबों के शहर की इस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की जगह ले ली है सांप्रदायिक तनाव ने। प्रशासन ने सुरक्षा के नाम पर एक जर्जर इमारत पर ताला क्या लगाया, जिद की इंतहा हो गई। सरकारी बैरिकेडिंग को पैरों तले रौंद दिया गया और कैंपस के अंदर नमाज पढ़ के सीधे तौर पर चुनौती दी गई। लेकिन इस जिद का जवाब हनुमान चालीसा के शंखनाद से दिया जा रहा है। अब ढांचा जब जानलेवा है तो फिर उसे इबादत की ढाल क्यों बनाया जा रहा है? आखिर क्यों पढ़ाई के केंद्र को कट्टरता की भेंट चढ़ाया जा रहा है? इस खबर पर भी आपको अपडेट देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात ईरान और अमेरिका के बीच छिड़े महासंग्राम की ही करने जा रहे हैं, क्योंकि समझिए प्रहार की शुरुआत इसी खबर से कर रहे हैं क्योंकि आपको बताएं कि अब ऐसा लग रहा है कि महाजंग शुरू होने वाली है, महासंग्राम शुरू होने वाला है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं आप समझिए, महाजंग होने वाली है ऐसा लग रहा है क्योंकि इशारे ऐसे ही मिल रहे हैं। चाहे अमेरिका की बात करें चाहे हम ईरान की बात करें, दोनों तरफ से इसी तरह की स्थिति बनी है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, जरा तस्वीर आपके सामने रखते हैं। जब हम कह रहे हैं महासंग्राम, देखिए ईरान वर्सेस अमेरिका का पूरा ग्राउंड ऐसे तैयार हो चुका है कि मिडिल ईस्ट लग रहा है कि धधक सकता है, किसी वक्त भी बैटल ग्राउंड में तब्दील हो सकता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान और तालिबान के बीच की भी जो जंग है अब लग रहा है कि डिसाइडिंग फेज में आ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अटैक कर दिया लेकिन अब तालिबान अपनी तैयारी में लगा हुआ है। तालिबान अपनी तैयारी में लगा हुआ है जिसके चलते लग रहा है जंग का ग्राउंड बनने वाला है। देखा किस तरह के हालात बन रहे हैं मिडिल ईस्ट में जंग से पहले। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं ऐसा लगता है कि खामनेई सब कुछ जला देने पर आमादा है। समुद्र में ये लड़ाई सदी की सबसे भीषण लड़ाई साबित होने जा रही है। आपको जरा हम तस्वीर दिखा रहे हैं। اما خطرناکتر از ناو سلاحی است که می‌تواند این ناو رو به قعر دریا
सीधे सीधे खामनेई आंखें दिखा रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का जंगी बेड़ा भी पूरी रफ्तार के साथ ईरान पर कहर बरसाने के लिए निकल पड़ा है। समुद्र में होने जा रही ये जंग कितनी खतरनाक होगी, आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं। अगर ये जंग समुद्र में छिड़ती है तो कितना बड़ा बेड़ा यहां तैयार है, वो भी देखिए। मिडिल ईस्ट के समुद्र में एक तरफ अमेरिका के बड़े बड़े युद्धपोत हैं जंग के लिए जो तैयार खड़े हैं, तो वहीं ईरान की मॉस्किटो फ्लीट भी इस बार सबसे बड़ी तबाही लाने के लिए बेकरार है। मिडिल ईस्ट के समुद्री किनारे सबसे बड़ी जंग का गवाह बनने जा रहे हैं, ऐसा तस्वीरों को देखकर लग रहा है, क्योंकि मॉस्किटो फ्लीट तैयार है ईरान की तरफ से और अमेरिका के बड़े युद्धपोत भी मैदान में हैं। और देखिए, इन सबके बीच कल शाम पूरे ईरान में दहशत उस वक्त फैल गई जब ईरानियों के फोन पर एक साथ एक संदेश आया, एक मैसेज आया। यह संदेश किसी और का नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का था, जिस पर साफ लिखा था कि जंग होगी और बेहद खतरनाक होगी। अचानक मैसेज पॉपअप होता है सभी की स्क्रीन पर और सभी ईरानियों की स्क्रीन पर, आम लोगों की स्क्रीन पर यह मैसेज आता है जिसमें यह सीधे सीधे इशारा लिखा होता है कि जंग होने वाली है। ईरानी नागरिकों के फोन पर एक साथ कैसे ये मैसेज पॉपअप हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कौन सा सीक्रेट मैसेज भेजा है जो जंग का ऐलान करता है, ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। देखिए, ईरान में जंग के बादल मंडरा रहे हैं, किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। इन सब के बीच कल ईरानियों के फोन बजे, फोन पर फारसी भाषा में एक मैसेज आया और मैसेज में लिखा था, संदेश ट्रंप की तरफ से है। मैसेज में लिखा था कि ट्रंप एक्शन लेने वाले हैं और ये मैसेज ईरानी लोगों के पास एक साथ आया है। मैसेज एक अज्ञात नंबर से भेजा गया था, हालांकि ट्रंप सरकार ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। ईरानी मीडिया ने इसे साइकोलॉजिकल वॉर बताया है। मीडिया ने कहा है कि ट्रंप अब मानसिक युद्ध कर रहे हैं। मैसेज ने ईरान में घबराहट और जंग की चर्चा अब बढ़ा दी। आम लोग इसी पर बात कर रहे हैं कि क्या यह मैसेज वाकई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया था और क्या अटैक होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप जहां ईरानियों के फोन पर एक तरह से मैसेज भेजकर वार्निंग दे रहे हैं, तो वहीं खामनेई को भी सीधा चैलेंज कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट करते हुए खुला ऐलान कर दिया है कि अगर डील नहीं हुई तो जंग होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट में लिखा है कि हमारा कोई अधिकारी युद्ध के विरोध में नहीं है, बल्कि यूएस अधिकारियों का तो साफ कहना है कि जंग जितनी कठिन होगी, जीत उतनी ही आसान होगी। जो पोस्ट उनकी तरफ से किया गया है लंबा चौड़ा, वो हम आपको दिखा रहे हैं ट्रुथ सोशल पर। लेकिन ट्रंप के इस ओवर कॉन्फिडेंस का जवाब भी ईरान ने दे दिया है। ईरान के सैन्य कमांडर अमीर हातमी का साफ कहना है कि हम अपने देश की हिफाजत करेंगे पूरी शक्ति के साथ और पूरी ताकत के साथ। उन्हें सुनिए। ما این رسالت تاریخی رو امروز درک میکنیم و با تمام قوا انشالله از ایران عزیزمون، از استقلال کشورمون و از نظام جمهوری اسلامی که خود مهمترین حافظ تمامیت ارضی کشور هست با قوت انشالله دفاع میکنیم و حفظ میکنیم. देखिए, ईरान करारा जवाब देने की बात तो कर रहा है, लेकिन वो इस बात से भी अनजान नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप का सबसे खतरनाक यूएसएस जेरल्ड क्रीट के साथ पहुंच चुका है, क्रीट के पास पहुंच चुका है और यूनान के द्वीपों में अब जंग का सायरन पूरी तरह से बज चुका है, क्योंकि यूएसएस जेरल्ड अब मौके पर पहुंच चुका है। और ये अमेरिका की तैयारी थी जिसकी तस्वीरें अब सामने आ गई, क्योंकि क्रीट तक जेरल्ड का पहुंचना बताता है कि अमेरिका अब फाइनल स्टेजेस में है अपनी वॉर प्रैक्टिसेस को लेकर और वॉर तैयारियों को लेकर। और हालात इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये जंग कोई साधारण नहीं है बल्कि महाजंग होगी, क्योंकि ईरान भी अब चुप बैठने के मूड में नहीं है और अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ डोनाल्ड ट्रंप का बेसब्री से इंतजार चल रहा है। ईरान भी इंतजार कर रहा है। Ladies and gentlemen, ईरान में खामनेई ट्रंप के जंगी बेड़े का सरप्राइज गिफ्ट देने के इंतजार में है, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप का सबसे खास यूएसएस जेरल्ड अव्यवस्था में उलझ कर रह गया है। यूएसएस जेरल्ड की हालत खस्ता है और उससे भी ज्यादा बुरे हालात में है वो सैनिक जो यूएसएस जेरल्ड में तैनात हैं और जिनके सामने है खलीफा के सबसे विध्वंसक हथियार।
तो कहा जा रहा है कि यूएसएस जेरल्ड अव्यवस्था का शिकार है और बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, कहा जा रहा है, क्योंकि जो अंदर सैनिक भी हैं, ये पूरा फ्लीट है जो चलता है और इसमें सैनिक बहुत सारे होते हैं जिसकी दम पर युद्ध लड़ने की बात यूएस कर रहा है। लेकिन इस तरह की खराब स्थिति में क्या जेरल्ड लड़ पाएगा, क्या सामना कर पाएगा, क्या हालात है, चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। आपको बताते हैं, देखिए ईरान के नजदीक पहुंच चुका है यूएस का युद्धपोत जेरल्ड, जिसकी हालत बहुत खराब है। जेरल्ड एयरपोर्ट पर अव्यवस्था से सैनिक बहुत परेशान हैं और दुखी हैं। पतली पाइपलाइन की वजह से वॉशरूम जैम हो रखे हैं पूरी तरह से जेरल्ड में, जिससे सैकड़ों सैनिक घंटों लाइन में ही खड़े रहते हैं, ड्रेन हो रहे हैं। बार बार जाम होने से सीवेज सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, जिससे क्रू की हालत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। क्रू बहुत परेशान है। एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की तरफ आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन हालात कितने खराब हैं, उससे पहले ही कैरियर में लोग पहले से ही परेशान हैं। इससे ऑपरेशनल तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या व्यवस्था नहीं की गई है। सवाल यह भी है कि क्या यूएसएस जेरल्ड अब वापस लौट जाएगा इस तरह की गंभीर स्थितियों में? क्या जंग से पहले ही यूएसएस जेरल्ड मैदान छोड़ देगा? यह सवाल बना हुआ है। इस बीच आपको जरा तस्वीर अगली दिखाते हैं, क्योंकि आप समझिए अभी जो स्थिति ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और ये लड़ाई हूतियों के बीच होने वाली है, क्योंकि हूती एक तरह से या हिजबुल्लाह की बात करें, ये सब प्रॉक्सी लड़ाके, ये प्रॉक्सी लड़ाके हैं जिनको ईरान पुश करता है, जिनको ईरान पुश करता है, जिनके दम पर हूती हिजबुल्लाह ईरान के दम पर ही लड़ते हैं। तो आप समझ जाइए कि ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई जो है ये अमेरिका और इन गुटों के बीच होनी है। ट्रंप आखिर क्यों नहीं दबा पा रहे हैं ट्रिगर? ईरान ने भी कैसे कर ली है तैयारी? अटैक हुआ तो मिडिल ईस्ट से यूरोप तक कैसे चलेगा? जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट में युद्ध की आहट के बीच हालात तेजी से बदले। एक तरफ ईरान अपने सैनिक और युद्धपोत डिप्लॉय कर रहा है, तो वहीं ईरान ने भी करारा जवाब देने की बात कही है। अमेरिका के पास हथियार हैं तो ईरान के पास लड़ाकू फौज है। दोनों तरफ की तैयारियों ने पूरे इलाके में बेचैनी बढ़ा दी है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान प्रॉक्सी वॉर लड़ेगा, मतलब सीधे अमेरिका से न भिड़कर पीछे से हमला करेगा। ईरान की तरफ से हूती, हिजबुल्लाह और इराकी लड़ाके लड़ाई लड़ेंगे। ईरान का जवाब सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि यूरोप तक दिखाई देगा। मिडिल ईस्ट में पहले ही 30 से 40 हजार अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, जिन पर ईरान जवाबी कार्रवाई के दौरान हमला कर सकता है। ईरान में इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट में हलचल बढ़ा दी है, मतलब अंदर ही अंदर कुछ तो बड़ी तैयारी चल रही है, ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो क्या ईरान की तरफ से हूती, हिजबुल्लाह और इराकी मिलिशिया भी अमेरिका के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ देंगे? समझते हैं एक्सपर्ट से। पॉसिबिलिटीज में अगर अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक कर देता है तो उसकी क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकती है। अगर एक अच्छा एनालिसिस किया जाए तो ये ज़रूर आप पाएंगे कि ईरान हूतीज़ को एक्टिवेट ज़रूर करेगा, हिजबुल्लाह अपने आप फेवर में आएगा, क्योंकि इन दोनों का जो सप्लाई है आर्म्स, एमिनेशन और मनी की, वो पूरी की पूरी ईरान से है। मुझे लगता है कुछ एक्सटेंट तक इराकी मिलिशिया भी शायद कुछ डैमेज करे, बट ये सब मिलाकर मुझे नहीं लगता कि मेन लैंड ऑफ अमेरिका के ऊपर किसी भी तरह का डैमेज कर पाएंगे। अमेरिका आज इस पछतावे में होगा कि खलीफा से खिलाफत करके सबसे बड़ी परेशानी मोल ले ली है, क्योंकि बात सिर्फ हूती या हिजबुल्लाह लड़ाकों की नहीं है, बल्कि बात उन हथियारों की है जिन्हें खलीफा ने अब ट्रंप पर आजमाने के लिए निकाल दिया। इस हथियार का नाम है कोबरा, जो अमेरिका को अंधा बना देने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहा है, पूरी तरह से एक तरह से कहें कि एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका ये सोचता है कि वो अपनी जो एक तरह से एयरफोर्स है उसके दम पर ईरान को हासिल कर लेगा, ईरान पर कब्जा कर लेगा या तख्ता पलट करवा देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान ने तैयारी नहीं रखी है, ईरान ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। और जिस कोबरा का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके दम पर ईरान कह रहा है कि अमेरिका को धराशायी कर देंगे, वो क्या है उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। देखिए, कोबरा V8 दुश्मन को अंधा बना देने की तकनीक है, जिसकी तस्वीर यहां हम आपको दिखा रहे हैं। ये ईरान का स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, और दुश्मन के रडार की बात कर लें, जीपीएस सिग्नल की बात कर लें, तो उसे पूरी तरह से ब्लॉक करने में यह सक्षम है। इसकी रेंज 250 से 300 किलोमीटर तक प्रभावी बताई जाती है, और रूसी करासूखा
4 सिस्टम से ये मिलता जुलता है, उसी के जैसा है, रशियन सिस्टम के जैसा। F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर्स के रडार को ये ब्लॉक कर देने में सक्षम है। F-35 आप जानिए कि सबसे एडवांस वर्जन है, सिग्नल को जैम करेगा और इससे विमान पूरी तरह से अंधा हो जाएगा, यानी उसे समझ नहीं आएगा कि किस तरफ जाएं, किस तरफ निशाना साधे। कोबरा V8 F-35 के रडार फिंगरप्रिंट्स पहचान सकता है, जबकि स्टेल्थ है F-35 बहुत एडवांस्ड है, कोशिश यही करता है कि रडार को चकमा दे, लेकिन कोबरा V8 के पास ये पावर है। ड्रोन स्वॉर्म्स को भी न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है। ड्रोन स्वॉर्म्स यानी कि ड्रोन जो झुंड में आते हैं उनकी हम बात करें, उन्हें भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। तेहरान, बंदर अब्बास और हार्मुज स्ट्रेट में ये तैनात किया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है वहां पर इसे डिप्लॉय किया जा रहा है। अमेरिकी P-8 पोजिडॉन विमान के सिग्नल पहले ही ये जाम कर सकता है। कोबरा V8 सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से ही काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही काम करता है। ईरान इसे अमेरिकी घमंड के खिलाफ गेम चेंजर बता रहा है, यानी कि ये युद्ध की जो पूरी दिशा है वो बदलने में सक्षम है और चेंज कर सकता है सारी सिचुएशंस जो ईरान के लिए क्रिएट की जा रही हैं। आपको अगली जरा तस्वीर दिखाते हैं, तस्वीर आपके सामने रखते हैं। अगर देखिए इस तरह के हालात होते हैं तो F-35 को अंधा करके कैसे आसमान में ही ध्वस्त कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसे पूरी तरह से ये धराशायी कर सकता है। उसकी तस्वीर ये सामने आई है और कोबरा से होगा और ये कैसा नजारा होगा उसका एक AI वीडियो आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ईरान के लिए भी रास्ता इतना साफ नहीं है, क्योंकि अमेरिका के कंधे पर बंदूक रखकर इजराइल भी खलीफा पर वार करने के इंतजार में बैठा है। और इसको लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान ने जरा भी गलती की तो इतिहास का सबसे घातक जवाब मिलेगा। אנחנו עם עין פקוחה, אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני העברתי והעברתי למשטר האייתולות שאם הם יעשו देखिए, इजराइल धमकी तो दे रहा है, लेकिन उसकी धमकियों में कितना दम है, ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी जानकारी देते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, अमेरिका का दोस्त इजराइल भी ईरान को धमका रहा है, लेकिन पहले हमला करने से दोनों देश बच रहे हैं। दोनों ही देश ईरान को डराने की कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खतरे को भी महसूस कर रहे हैं। हालात देखकर लगता है कि इजराइल खुद डर रहा है। वजह है ईरान की खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें। यूएस की डिफेंस प्रणाली भी मिसाइलों के आगे बेअसर है। बीते साल ईरान ने इजराइल को तगड़ा जवाब दिया था और इससे ईरान को लेकर इजराइल के भ्रम टूट चुके हैं। उस दौरान ईरान ने 550 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। इसे रोकने में भी इजराइल ने पूरी जान लगा दी थी। तो ऐसे में अमेरिका और इजराइल दोनों ही जानते हैं कि ईरान इतना हल्का नहीं, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन हमारी इस रिपोर्ट से आप समझ चुके होंगे कि अमेरिका के साथ इजराइल तो है, तो वहीं खामनेई के साथ हूती, हिजबुल्ला और इराकी लड़ाके भी हैं। मतलब जंग के मैदान में लड़ाकों की भीड़ तो है। तो ये महाजंग कितनी खतरनाक होगी, एक प्रतीकात्मक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। Cost will be borne by the lives of American servicemen, young men who fell victims to Netanyahu's aspirations and Trump's folly. However, Iran's response will come as a lightning bolt that suddenly strikes the torso of their pride, as a storm of veiled fury. देखिए, ईरान में जंग होना लगभग तय माना जा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान भी एक बार फिर बेतहाशा पिटाई के लिए खुद को तैयार कर चुका है। लेकिन पाकिस्तान में जो हमला होगा वो उसे दशकों तक याद रखने वाला है, याद रहने वाला है। इस जंग को लेकर अफगानिस्तान की सेना किस तरह तैयार है, किस तरह मुल्ला मुनीर के नाम का टारगेट सेट कर दिया गया है, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए। अफगानिस्तान में पठानों की सेना तैयार है, तो वहीं पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर की सेना का क्या हाल है, आप जरा तस्वीर गौर से देखिए। हमने पहले भी आपको बताया था कि किस तरह पाकिस्तान की सेना बलोच विद्रोहियों के सामने आंसू बहा रही है। मतलब एक तरफ पठानों की सेना जो पाकिस्तान के लिए निकल पड़ी है, तो दूसरी तरफ है मुल्ला मुनीर की सरेंडर सेना। इन्होंने हमें बना के दिया ना, हमने खुद तो थोड़ा बना लिया। ये शनाख्ती कार्ड मेरा देख ले, ये भी पाकिस्तान ने मुझे बना के दिया। मैं किस तरह बोल सकता?
तो देखिए, पाकिस्तान के सैनिक तो पहले ही हाथ खड़े कर लेते हैं, लेकिन पठान कैसे तैयार हैं, कैसे पाकिस्तान पर बड़ा अटैक करने वाले, रणनीति क्या रहने वाली, चलिए जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला करके एक तरह से कहें कि बड़ी भूल कर दी है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के पठानों के टारगेट पर है और दरअसल बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। हमने आपको एक खबर प्रहार में भी बताई थी और पाकिस्तान का कहना है कि उसने आतंकी संगठन तबाह किए। 7 आतंकी शिविरों और ठिकानों को निशाना बनाया, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। हमले के बाद तालिबान बोला कि तब सबसे तगड़ा जवाब मिलेगा, बहुत माकूल जवाब मिलेगा। ऐसे में अब तालिबान गुरिल्ला वॉर से अटैक कर सकता है, ये कहा जा रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है। स्थानीय लड़ाकों के जरिए रावलपिंडी तक ये मैसेज जाएगा कि तैयारी पूरी है। अफगानिस्तान की जो भौगोलिक स्थिति है, ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है, वो उसमें मददगार साबित होगी, हेल्पफुल होगी। पहाड़ी इलाकों में गुरिल्ला वॉरफेयर सबसे आसान तरीका है इनके लिए और ये उसे फॉलो करते हैं। ऐसे में पाकिस्तान पर गुरिल्ला फोर्स कहा जा रहा है कि अटैक कर सकती है, हमला कर सकती है और इस फोर्स का कहें तो पाकिस्तान के पास कम से कम कोई एक तरह से कहें जवाब नहीं है। लेकिन इसी को लेकर अफगानिस्तान के नेता अब्दुल हमीद ने साफ कह दिया है कि अगर पाकिस्तान के पास हथियार है तो हमारे पास आत्मघाती लड़ाके हैं जो पाकिस्तान को सबसे बड़ा डेंट देने वाले हैं। अफगानिस्तान के पठानों ने हथियार उठाए तो शहबाज शरीफ युद्ध की स्ट्रैटेजी बनाने के बजाय कतर पहुंच चुके हैं और वो कतर इसलिए पहुंचे हैं ताकि युद्ध के नाम पर ही सही कतर से कुछ चंदा जमा किया जा सके। लेकिन कतर इस बार पाकिस्तान के झांसे में नहीं आने वाला है। अब अफगानी पठान पाकिस्तान को सबसे बड़ा जख्म देने के लिए तैयार है, लेकिन मुल्ला मुनीर इन सब के बीच कहां है? तो जवाब है कि वो इमरान खान को निपटाने में जुटे हुए हैं। इसके लिए बकायदा मुल्ला मुनीर किस तरह कल रात इमरान खान की गाड़ी पलटने का प्लान बना रहे थे और कैसे गाड़ी पलटने के डर से इमरान खान को हार्ट अटैक आने वाला था, वो बयान अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। सुनिए। इमरान खान साहब का सबसे पहले जो मुआयना किया वो दिल के डॉक्टर ने, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट ने किया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीएमजे कहते हैं, और उनकी जो है वो एको टेस्ट होता है, एको कार्डियोग्राफी, वो की गई और ईसीजी की गई। रिजल्ट नॉर्मल बताए जाते हैं, लेकिन हमारे पास जो इतलात हैं उनके मुताबिक इमरान खान को जो इस वक्त उनको जो चीज मिला के दी जा रही थी उनके खाने में मुबैना तौर के ऊपर, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट बने थे, उसकी वजह से दिल का आर्जा भी लाक हो सकता है। अब इमरान का गाड़ी पलटने का ये प्लान क्या था? ग्राफिक्स के जरिए आपको इस पर थोड़ी जानकारी दे देते हैं। देखिए, इमरान की एक आंख लगभग खराब हो चुकी है, हमने आपको प्रहार में बताया। जेल के अंदर उनकी आंखों की रोशनी, लगभग एक आंख की रोशनी काफी हद तक जा चुकी है, सिर्फ 15% बची थी। इस बीच कल रात उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अदियाला जेल से PIMS अस्पताल उन्हें शिफ्ट किया गया। इमरान की आंख की जांच से पहले ECG टेस्ट हुआ। अस्पताल ने नहीं बताया कि ECG टेस्ट आखिर क्यों किया जा रहा है। एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि इमरान को हार्ट अटैक आया था। वहीं PTI समर्थकों को रात में लगा कि कहीं गाड़ी ना पलट जाए। गाड़ी पलट जाती है तो क्या होता है आप जानते हैं। इमरान खान की जान इस वक्त मुनीर की मुट्ठी में है और ऐसे में इमरान खान को लेकर उनके समर्थक सतर्क भी हैं, सचेत भी हैं और बहुत चिंतित भी हैं। आगे बढ़ रहे हैं, अब बात कर लेते हैं नवाबों के शहर लखनऊ की, जहां पर शिक्षा का मंदिर अब सियासी अखाड़ा बन चुका है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज को लेकर छिड़ा संग्राम अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कैंपस में हर जगह नारों का शोर है। हिंदू संगठन और मुस्लिम समुदाय आमने सामने आ चुके हैं। तनाव की चिंगारी ऐसी है जो कभी भी आग भड़का सकती है, कहा जा रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में दरअसल नमाज पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कल बारादरी मस्जिद के बाहर मुस्लिम छात्रों ने नमाज पढ़ी, इफ्तार पार्टी की और उसके विरोध में आज हिंदू संगठन सड़क पर आ गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और यूनिवर्सिटी के बाहर जोरदार हंगामा भी हुआ है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल से बात शुरू हुई थी और आज हिंदू संगठनों ने भी सवाल खड़े किए हैं। तो हिंदू संगठन यहां पर नहीं रुके। नमाज के विरोध में उन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ किया है, जिसके बाद माहौल और तनावपूर्ण हो गया। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों का एक गुट बारादरी खोलने की मांग कर रहा है। छात्रों का दूसरा गुट सुरक्षा कारणों से बारादरी को बंद रखने की मांग कर रहा है और इसी को लेकर यह विवाद लंबा खिंचता दिखाई दे रहा है। तो तस्वीर तो आपने देख ली कि कैसे यूनिवर्सिटी के अंदर एक तरह से जंग का मैदान खुल गया है, लेकिन वजह क्या है, क्यों ये विरोध हो रहा है, विवाद की असली वजह क्या है, चलिए जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। देखिए, लखनऊ में नमाज को लेकर भारी तनाव का माहौल है इस वक्त
हुआ क्या है, LU यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लाल बारादरी और मस्जिद का गेट बंद कर दिया और उसके बाद यूनिवर्सिटी में मस्जिद के पास पूरी बैरिकेडिंग लगा दी गई थी एहतियातन। यूनिवर्सिटी प्रशासन की इस कार्रवाई से मुस्लिम छात्र नाराज हो गए और मुस्लिम छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद गुस्साए मुस्लिम छात्रों ने प्रशासन की जो बैरिकेडिंग थी उसे हटा दिया और बैरिकेडिंग हटाकर मस्जिद के बाहर की उन्होंने नमाज अदा करनी शुरू कर दी बारादरी मस्जिद के बाहर। यूनिवर्सिटी में नमाज अदा करने से हिंदू संगठन भी भड़क गए और उन्होंने यूनिवर्सिटी के पास जो हनुमान चालीसा है उसका पाठ करना शुरू कर दिया, यूनिवर्सिटी के पास ही बैठकर विरोध स्वरूप। लखनऊ में नमाज को लेकर भारी तनाव का इस वक्त माहौल है और LU प्रशासन ने आपको बताया कि अब लाल बारादरी और मस्जिद का गेट पूरी तरह सील कर दिया है। इसके बाद यूनिवर्सिटी में मस्जिद के पास पूरी बैरिकेडिंग लगाई गई थी, यानी तैयारी पूरी थी, लेकिन इसके बाद मुस्लिम छात्र नाराज होते हैं, नाराजगी के बाद वो वहां पर नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद आज हनुमान चालीसा का पाठ करके हिंदू संगठन भी विरोध करते हैं। इस पूरे विवाद पर हिंदू संगठनों का क्या कहना है उन्हें सुन लीजिए आप। यहाँ पे जब अफ्तारी पार्टी करी जा रही, नमाज पढ़ा जा रहा है, तब प्रशासन कहाँ था? आज हम लोग चालीसा पढ़ रहे हैं, प्रशासन आ रहा है, यहाँ पे हम लोग हटाए जाए चालीसा पढ़ने से। पाठ करें यहाँ पे करा जाएगा, हनुमान पढ़ेंगे सब। इस पूरे विवाद पे हिंदू संगठनों को आपने सुना कि अगर नमाज पढ़ी जाएगी तो हम हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे, उनकी तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है। उनका गुस्सा यही दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बताएं कि इस मामले पर बढ़ते संग्राम को लेकर तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और प्रदर्शन कर रहे हिंदू छात्रों से पुलिस कर्मियों की झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने छात्रों को पकड़ कर गाड़ी में ठूस दिया। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पुलिस वाले यहाँ पर लोगों को शांत कराने की कोशिश में उन्हें हिरासत में लिया गया। वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी में इस पूरे विवाद पर पुलिस वालों का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। अब इन लोगों ने अपनी मांगे रखी हैं कि कल की जो भी यहाँ पर प्रतिक्रिया रही है लोगों की उस पर कार्रवाई की जाए। तो विश्वविद्यालय प्रशासन अभी भी उन छात्रों से बात कर रहा है, जैसी भी चीज़ें सामने आती हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन जो निर्णय लेता है उसमें भी आपने सामने है। और एक जो है नमाज पढ़ने की बात है, दूसरी तरफ अब ये विश्वविद्यालय प्रशासन को ही इसमें निर्णय लेना है। पुलिस के स्तर से शांति व्यवस्था का जो कार्य है वो किया जा रहा है। यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम, जी बिल्कुल पूरी तरह कायम। देखिए, जिस मस्जिद को लेकर मुस्लिम संगठनों ने इतना बवाल किया, प्रशासन की बैरिकेडिंग तोड़कर नमाज पढ़ी, वो बंद क्यों की गई है उसकी जानकारी भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। लाल बारादरी को ताला क्यों लगाया गया है समझ लीजिए। लाल बारादरी मस्जिद काफी साल पुरानी है और ये बिल्डिंग लोगों के लिए मौत का सबब बन सकती है। इसका 70% हिस्सा कभी भी गिर सकता है। इसकी जर्जर हालत को देखते हुए ही प्रशासन ने ताला लगाया था। इमारत कई साल पुरानी है और लंबे समय से इसकी मरम्मत नहीं हुई है। तकनीकी जांच में बताया गया कि ढांचा कमजोर हो चुका है। बारिश और नमी से दीवारों में दरारें पड़ गई हैं, जो बड़ा खतरा है। लोगों की आवाजाही को खतरनाक माना गया। हादसे की आशंका को देखते हुए एहतियातन इसे बंद किया गया। अब संरक्षण और मरम्मत पर फैसला लिया जाना है। तो ये वजह थी जिसकी वजह से ताला लगाया गया। लाल बारादरी में नमाज पढ़ने और विरोध प्रदर्शन करने के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख भी अपनाया है। शांति भंग की आशंका को देखते हुए 13 छात्रों को नोटिस जारी कर 50,000 रुपए की नीची मुजलका और जमानत भरने का आदेश दे दिया गया है। वहीं ABVP छात्रों को भी पुलिस ने नोटिस जारी किया है। यूनिवर्सिटी परिसर में तनाव कम करने के लिए यह कानूनी कार्रवाई की गई है। लाल बारादरी मस्जिद जहां नमाज पढ़ने को लेकर बवाल हुआ, वो कितनी पुरानी है, उसका इतिहास क्या है, उस पर भी थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। देखिए, लाल बारादरी करीब 200 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत बताई जाती है। ये लाल ईंटों से बनी है, इसीलिए इसे लाल बारादरी नाम दिया गया। इसका निर्माण 1800 ईस्वी में नसीरुद्दीन हैदर ने करवाया था। ये इमारत विश्वविद्यालय की स्थापना से भी पुरानी बताई जाती है और इस मस्जिद को बनाने में 35 लाख रुपए का खर्च आया था। तब से ये बारादरी बादशाह बाग का एक हिस्सा हुआ करती थी और 1857 में कहा जाता है भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का इस पर कब्जा हुआ था। छात्रों का आरोप है कि बिना सूचना मस्जिद का हिस्सा बंद हुआ है। इस मस्जिद को लेकर पहले कभी कोई विवाद नहीं रहा है, लेकिन अचानक इस बार विवाद खड़ा हुआ है, जिसको लेकर अब जो राकेश द्विवेदी हैं, चीफ प्रॉक्टर लखनऊ यूनिवर्सिटी के, उनसे भी हमने बात की। उनका क्या कहना है उन्हें सुन लीजिए।
कल एक घटनाक्रम हुआ था, उस घटनाक्रम के विरोध में कुछ लोग बैठे थे, जिनसे क्या नाम आज कुल सचिव कार्यालय में उनके पक्ष की वार्तालाप हुई है और अपना वो पक्ष अपना रखे। इसी के घटना के विरोध में कुछ विद्यार्थी लोग आज आए थे, उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है और जो भी नियमानुसार कार्रवाई उसको हम लोग करेंगे। अब आगे क्या प्रोटेस्ट अभी भी नहीं कहते प्रोटेस्ट एक ये खत्म हो चुका, दूसरा वो लोग बच्चे लोग भी अपना लिख रहे हैं, ज्ञापन दे देंगे अपना। विश्वविद्यालय की तरफ से क्या डिसीजन आया बता तो रहे हैं, ये जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगा वो विश्वविद्यालय का जो पक्ष रखने के लिए अधिकृत रूप से प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव हैं, जो विषय प्रवक्ता अपनी बात जानकारी पूछ सकते हैं उनसे। तो नाराजगी, नारेबाजी और भारी तनाव, लखनऊ यूनिवर्सिटी आखिर कैसे जंग का मैदान बन गई, कैसे मजहबी जंग ने प्रशासन की नींद उड़ा दी, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी इस वक्त जंग का मैदान बन गई है। यहाँ नमाज को लेकर हुए विवाद के खिलाफ भगवा सैलाब उमड़ पड़ा। जब लाल बारादरी में नमाज पढ़ने की खबर फैली तो हिंदू संगठनों का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा और उन्होंने नमाज का जवाब यूनिवर्सिटी परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करके दिया। पुलिस के अभेद्य किले को चुनौती देते हुए प्रदर्शनकारी यूनिवर्सिटी की दहलीज पर डट गए। हालात तब बेकाबू हो गए जब आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की बैरिकेडिंग को कागज की तरह मरोड़ दिया, कैंपस में घुसने की कोशिश की और फिर शुरू हुई पुलिस के साथ वो सीधी भिड़ंत जिसने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए। हमारी मांग है पिछले दिनों 22 तारीख को विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी छात्र नमाज पढ़कर शुद्ध कर दिया था, उसी के विरोध में हम लोगों ने आज हनुमान चालीसा का आयोजन किया था। लेकिन यह विश्वविद्यालय प्रशासन जो उस दिन नपुंसक हो गया था, आज इन्होंने हम लोगों को जबरदस्ती हनुमान चालीसा पढ़ने दिया। कुछ हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, कुछ को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने जबरन युवकों को हिरासत में लिया। इस पर सनातनियों का गुस्सा फूट पड़ा। हमें रोका गया कि माहौल नहीं खराब होने दिया जाएगा, लेकिन माहौल 22 तारीख को खराब कर दिया गया लखनऊ विश्वविद्यालय का। यहाँ पे नमाज पढ़ाई गई, इफ्तार कराई गई। हम लोग आज तक किसी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम नहीं किया। हनुमान चालीसा में ऐसा क्या है जो यहाँ पे नहीं पढ़ा? तो क्या बता रहे हैं, किस वजह से रोक रहे हैं? हनुमान चालीसा ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हम अनुमति नहीं देंगे हनुमान चालीसा पढ़ने की। सामने हनुमान मंदिर है, यहाँ पे सरस्वती माता का मंदिर है, ये लोग यहाँ नमाज पढ़ने की अनुमति दे रहे हैं। वहीं मुस्लिम छात्रों का कहना है कि अगर मस्जिद बंद की गई तो इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई? छात्रों को भरोसे में लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? विश्वविद्यालय में जो पीछे यह बिल्डिंग पड़ी है, ये ऐतिहासिक धरोहर की बिल्डिंग है, एसआई से संरक्षित। ऐसा खुद पूर्व कुलपति जो कार्यवाहक थी मनुका खन्ना ने हम लोग को बताया था जब हम लोग गए थे कि इसके जीर्णोद्धार के लिए। अभी ये हुआ कि कल सुबह लड़के फजर की नमाज पढ़ के गए, दोपहर में जब नमाज पढ़ने आए तो उनको ये गेट पे पूरी तरह से वेल्डिंग करके सील कर दिया। लखनऊ कमिश्नरेट के कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के 13 छात्रों को लाल बारादरी के पास नमाज पढ़ने और नारेबाजी करने के आरोप में नोटिस थमाया है। नोटिस में छात्रों पर शांति भंग करने का आरोप है। छात्रों ने परिसर में चल रहे निर्माण कार्य को बाधित किया, सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक गतिविधि कर शांति भंग की। ये कार्रवाई दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं के तहत की गई है। छात्रों पर निर्माण कार्य रोकने और नारेबाजी का भी आरोप है। 13 छात्रों को 50,000 रुपए का व्यक्तिगत मुचलका भरने को कहा गया है। लाल बारादरी के इस विवाद ने कैंपस के माहौल को गरमा दिया है। यूनिवर्सिटी कैंपस छावनी में तब्दील हो चुका है और प्रशासन की पैनी नजर हर गतिविधि पर है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि नियम तोड़ने वालों के लिए कैंपस में कोई जगह नहीं होगी। वहीं पुलिस ने भी शांति भंग करने वालों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज विवाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जिस जगह नमाज पढ़ी गई थी, बजरंग दल ने गंगा जल छिड़ककर उस जगह का शुद्धिकरण किया है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां जय श्री राम के उद्घोष के साथ गंगा जल के जरिए शुद्धिकरण किया गया। गंगा जल से शुद्धिकरण तो जहां नवाबों का शहर लखनऊ नमाज के विवाद को लेकर सुर्खियों में है, वहीं शहर की एक और खौफनाक वारदात ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, रिश्तों को तार-तार कर दिया है। जिस बेटे को पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी कलेजे के टुकड़े ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। मामला सिर्फ हत्या तक नहीं थमा, सनकी बेटे ने अपने ही पिता के शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए। लखनऊ के आशियाना इलाके से ये दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। पहचान मिटाने के लिए शव के साथ जो किया, उसे सुनकर आप और भी हैरान हो जाएंगे। पिता के शव को ड्रम में छिपा दिया और उसे सीमेंट से सील कर दिया गया है। आप तस्वीर देखिए, ये वो नीला ड्रम है जो पुलिस लेकर जा रही है और इसी ड्रम में उसने पिता के शव के टुकड़े डाले थे।
तो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से पिता को मौत के घाट उतारा और उसके बाद टुकड़े टुकड़े करके शव को नीले ड्रम में सीमेंट के साथ सील कर दिया गया। क्या क्या खुलासे हुए, क्या किया इस हत्यारे बेटे ने, चलिए जानकारी आपके सामने हम ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं। देखिए, सबसे पहले 21 साल का बेटा जिसने पिता की हत्या की है, जिसकी उम्र 21 साल थी महज। बहन के सामने ही पिता को उसने गोली मार दी और पिता पैथोलॉजी लैब के मालिक बताए जा रहे हैं। सिर कार में रखकर 21 किलोमीटर दूर फेंका। सोचे, प्लानिंग के तहत बहन को चुप रहने की धमकी दी, उसे डराया और डर से बहन ने किसी को कुछ भी नहीं बताया। वारदात के बाद आरोपी घर लौट आया और कार साफ करके उसने सबूत भी पूरी तरह से मिटा दिए। 3 दिन बाद गुमशुदगी उसने दर्ज करवाई जिससे कि सब कुछ सच्चा लगे। पूछताछ में बेटा घबराया हुआ दिखाई दिया। सख्ती पर जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने आखिरकार सच उगल दिया। होटल खोलना चाहता था आरोपी और शायद पिता मान नहीं रहे थे। पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने और इसी को लेकर विवाद था। 20 फरवरी को इसी को लेकर विवाद हुआ था और गुस्से में लाइसेंसी राइफल से बेटे ने पिता को मौत के घाट उतारा है और उसके बाद बकायदा ठिकाने लगाने के लिए शव के कई टुकड़े किए गए। और इस टुकड़े को उसने क्या किया कि नीले ड्रम में डालता है और सीमेंट से सील कर देता है। हत्या के मामले में ताजा अपडेट क्या है, वहां के हालात क्या है, हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। देश के लखनऊ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। दरअसल आपको बता दें, एक 21 वर्ष के बेटे ने अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पहले गोली मारी और उसके बाद उनके जो बॉडी के पार्ट्स थे उसको काटा और उसके बाद कुछ जो अवशेष थे बॉडी के उनको जंगल में पास के फेंका और उसके बाद बाकी के जो हिस्से थे बॉडी के उसको एक ड्रम में पैकेट के अंदर पैक करके रखा और जिसको जो ठिकाने लगाने की प्रक्रिया थी उसकी फिराक पे था। जिस दौरान 20 तारीख को जो पुलिस पे कंप्लेन होती है कि जो उनके पिता हैं वो यहाँ से लापता हैं और यही वो रूम है जहाँ पर आपको साफ तौर पर दिखाएं, इसी रूम में जो ड्रम है वो रखा हुआ मिला था। जिस दौरान आपको बता दें, लैब पैथोलॉजी के जो मालिक हैं वो थे जो कि गुमशुदा थे, जिसके चलते जो मानवेंद्र सिंह हैं इनको लेकर के कंप्लेन भी की गई थी कि ये गायब हैं। और उसके बाद जब 23 फरवरी को पुलिस पूछताछ के लिए पहुंचती है तो उसके बाद बेटे की कई स्टेटमेंट्स आती। तो अब खुलासा हो चुका है, एक तरफ बेटे की काली करतूत ने रिश्तों को शर्मसार किया, वहीं एआई समिट के बाहर शर्टलेस प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस का चाबुक चला है। अव्यवस्था फैलाने वालों पर, देश का अपमान करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। अब तक क्या क्या एक्शन हुआ हम आपको बताते हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को दिल्ली पुलिस ने एआई इंपैक्ट समिट में हुए शर्टलेस प्रोटेस्ट मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पटियाला हाउस कोर्ट में उनकी पेशी के दौरान पुलिस ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की, लेकिन कोर्ट ने 4 दिनों की कस्टडी अप्रूव कर दी है। अब उनसे पूछताछ होगी और क्या क्या इसमें उन्होंने किया है, किस तरह से उन्होंने साजिश रची है, उन तमाम पहलुओं को भी खंगाला जाएगा। क्योंकि ये पूरा मामला एक ग्लोबल समिट ऑर्गेनाइज की गई थी, उसमें जानबूझकर भारत की छवि खराब करने की कोशिश की है। लेकिन अब तक जांच कहां पहुंची है, चलिए आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे उदय भानु का रोल इसमें क्वेश्चनेबल है। देखिए, आपराधिक षड्यंत्र रचने का इन पर आरोप लगा है। इसके अलावा लोगों को कहा गया कि इन्होंने ही उकसाया, शांति भंग करने की कोशिश इनकी तरफ से हुई। तबड़ा इंपैक्ट समिट था, वहां पर कार्यक्रम बिगाड़ने की साजिश इन्होंने रची और पहले से कहा जा रहा है कि प्लानिंग थी और यही वजह कि अलग अलग जगहों से लोग आए थे। जांच में इनसे पूछताछ लंबी की गई थी, लेकिन जांच में इन्होंने सहयोग नहीं किया। कल पूछताछ की गई और ऐसे में आज गिरफ्तारी की गई और अब उम्मीद की जा रही है कि 4 दिन की जो रिमांड मिली है उसमें सच्चाई सामने आएगी। यहां रुक रहे हैं प्रहार में एक छोटे से ब्रेक के लिए। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान में सेना के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की तस्वीर सामने आ गई, जहां आपको बताएं कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और अचानक बीच बाजार ये क्रैश होने से हालात चिंताजनक होते दिखाई दे रहे हैं। हादसे में 2 पायलट समेत 4 लोगों की मौत की भी जानकारी मिल रही है। बीच बाजार में हेलीकॉप्टर क्रैश होता है जिससे अफरा तफरी मच जाती है। ईरान में यह सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बताएं, झारखंड एयर एम्बुलेंस क्रैश की जांच में जुटी है एआईबी की टीम क्रैश वाली जगह पर पहुंच चुकी है। एआईबी की टीम ने मौके से अब सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं। मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है एआईबी की टीम कि आखिर ये क्रैश हुआ कैसे। और इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।